जय हिंद साथियों, मैं दिनेश सर आपका रैंकाइंड एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे हम डे बाय डे कंप्लीट टॉपिक कराते हुए जा रहे हैं। बहुत अच्छे टॉपिकों को हम करा रहे हैं। यदि आपने हमारे पिछले टॉपिक कंकाल तंत्र, संधियाँ, या फिर आपने जीव हुआ आपका, या फिर आपका दांत हुआ, या फिर इससे पहले आपका जो है क्या हमारा जो है ब्लड कैसे कैसे होता है, उसके बारे में यदि आपने नहीं जाना है, ठीक है ना, तब पीछे वाले टॉपिक को आप देख सकते हैं। आपका जो श्वसन तंत्र है इससे पहले का टॉपिक, आप उसको भी अच्छे से देख सकते हैं। अब आप कहाँ देखेंगे तो हमारे प्ले लिस्ट पर आप विजिट कर सकते हैं। आप प्ले लिस्ट पर जाइएगा, चैनल को लाल वाला जो प्रेस है उसे प्रेस कर लीजिएगा, घंटी बजा दीजिएगा और उस पर जाके आप अंदर देख सकते हैं। तो आइए हम नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छे से शुरुआत करते हैं। मुझे आशा है कि आज का टॉपिक आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा और समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और बने रहिएगा हमारे साथ। आज का टॉपिक है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र इसे बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, इसे बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण का मतलब होता है कि वह ब्लड जो हमारे शरीर में घूमता है या हमारे शरीर के साथ साथ जो जीवधारी जितने भी होते हैं उनमें घूमता है, वो किस प्रकार से घूमता है, कैसे कैसे जाता है, कौन सी नस ले जाती है या कौन सी सिरा ले जाती है, नसों को क्या कहते हैं, सिराओं को क्या कहते हैं, इन चीज़ों का जानने का भरपूर प्रयास करेंगे। ठीक है ना, सारी चीज़ों को इसमें जानेंगे कि सिरा क्या होता है, धमनी क्या होती हैं, डॉक्टर जो हैं कहाँ से सिरा से ब्लड लेते हैं या फिर धमनी से लेते हैं, ब्लड पंप कैसे होता है, इस चीज़ को जानने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ हार्ट को भी हम इसी में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, परिसंचरण मानव, जंतु, जीवधारियों में ब्लड 3 प्रकार से बहता है। जो ब्लड बहता है हमारे शरीर में इधर उधर चलता रहता है, वो 3 प्रकार से चलता है। ठीक है ना, चाहे मानव हुआ, चाहे जंतु हुआ, चाहे जीवधारी हुआ, ब्लड हमारा 3 प्रकार से अलग अलग बहता है। जैसे कि बंद परिसंचरण। बंद परिसंचरण, बंद का मतलब है कि कोई एक नली हुई होगी, उससे बाहर ना निकले। जैसे आपने देखा ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल जब हम खेत में पानी लगाते हैं तो एक पाइप लगा देते हैं, तो उस पाइप के माध्यम से हमारा जो पानी है वो इधर उधर नहीं बहता है। ठीक है ना, सीधा जो पानी हमारे ट्यूबवेल से निकलता है वो सीधा खेत में चला जाता है। इसी प्रकार एक पाइप होता है जिसको नली के माध्यम से हम, नली होती है एक प्रकार से जिसमें ब्लड चलता रहता है। ठीक है ना, उसी को हम धमनी और सिरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। तो इसे बोलते हैं क्लोज सर्कुलेशन। ठीक है, इसमें जो ब्लड होता है पंद पाइप द्वारा जाता है, जिसे नाड़ी कहते हैं या फिर नस कहते हैं। इसमें जो प्रेशर होता है वो तेज होता है, प्रेशर होता है वो तेज होता है, मतलब तेज प्रेशर से ये ब्लड जो है बहता है। ठीक है ना, या तो प्रेशर आप नाड़ी बोल सकते हैं या फिर नस बोल सकते हैं। आपके नसों के नाम भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, कितने प्रकार की नस होती हैं, तो आपको समझिए यहाँ पर यही समझना है। बंद परिसंचरण में आपको यही समझना है कि एक पाइप के माध्यम से जो रक्त होता है वो प्रवाह हमारे शरीर में होता है। सभी अंगों को रक्त जो है एक पाइप के माध्यम से ही पहुंचाता है। ठीक है, रक्त। अब बात करें, ब्लड प्रेशर बढ़ता घटता रहता है। भाई ब्लड प्रेशर जो है जब घटता बढ़ता रहता है, जब लो हो जाता है तो ब्लड धीरे धीरे बहता है, जब हाई हो जाता है तो ब्लड क्या तेज तेज बहने लगता है। ठीक है, इस प्रकार बंद परिसंचरण स्तनधारी जीवों में जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं में पाया जाता है। ठीक है ना, जैसे मानव है, मानव में क्या स्त्री है, हम स्तनधारी में आते हैं, और कुछ आपके जीवधारी हैं, ठीक है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो ऐसे जीवधारियों में, ऐसे स्तनधारियों में इस प्रकार का क्लोज, ये बंद परिसंचरण, बंद जो है रक्त पाया जाता है, जो आपका बंद परिसंचरण जो है पाया जाता है। मतलब कहने का ये हुआ कि बंद पाइप में जो ब्लड बंद पाइप जो होता है उसी में ब्लड बहता है, और ब्लड जब बहता है तो सारे अंगों को प्रोवाइड करा देता है। जैसे कि समझने का प्रयास करिएगा, ये आपका पाइप है, इसमें रक्त गया तो यहाँ पर और कोई अंग होगा, किडनी होगी, लो भाई किडनी तुम ले लो, हार्ट होगा, हार्ट तुम ले लो, मतलब आगे कोई भी है, कोशिका को बांट दो, माइटोकॉन्ड्रिया को बांट दो। मतलब जो नली होती है इसमें जो रक्त बहता है ये सभी में बट जाता है, पूरे शरीर में बट जाता है। इसी को बोलते हैं बंद परिसंचरण। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी, समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। जैसे मानव है, गाय है, बकरी है, इनमें बंद परिसंचरण होता है। इसमें जो नस, इसमें क्या है, नस पाई जाती हैं।
इसमें ब्लड एक स्थान से ज़्यादा नहीं बहता है, क्योंकि नस अलग अलग होती हैं। ठीक है, समझिएगा। जैसे ये नस है आपकी, ये नस है आपकी, ये नस है, मतलब आपका शरीर है, इसमें अलग अलग नस होती हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से नस को काट दोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप यहाँ से काट दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ से काट दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2-4 दिन में सही हो जाती हैं। तो जो अलग अलग होती हैं, ठीक है ना, उनको बोलते हैं हम सिरा। उनको क्या बोलते हैं? सिरा। अगर सिरा हमारा कट जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत जब आती है जब हमारी धमनी कट जाती है। क्या कट जाती है? धमनी कट जाती है, तब हमें दिक्कत आती है। अगर कोई कहता है कि लो हम नस काट लेंगे, क्या काट लेंगे? नस। तो कह दो काट ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है हमें। कहते हैं ना तुम्हारी खातिर हम नस काट लेंगे, तो काट लो भाई। वो नस नहीं काट रहा है, क्या काट रहा है? सिरा काट रहा है। उससे कहो कि धमनी काट के दिखा। क्या काट के दिखा? धमनी काट के दिखा। नहीं काटेगा धमनी, ठीक है ना। तो आप समझने का प्रयास करिएगा। सिरा को काट लेता है। किसको काटता है? वो सिरा को। नेक्स्ट जानेंगे खुला रक्त परिसंचरण। दूसरा क्या होता है? ओपन ब्लड सर्कुलेशन। ओपन ब्लड सर्कुलेशन ये क्या होता है? इस प्रकार के जीवों में ब्लड खुला हुआ रहता है। इस प्रकार के जो जीव होते हैं उनमें ब्लड खुला हुआ रहता है। इसका मतलब उनमें कोई पाइप नहीं होता है। जैसे आप गंगा जी को देखिएगा, गंगा जी आप देखते हैं, गंगा जी में जो पानी होता है पूरा फैला हुआ रहता है, इधर उधर फैला हुआ रहता है ना। इसी प्रकार से हमारे कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें ब्लड जो शरीर में फैला हुआ रहता है, इधर उधर चलता हुआ घूमता हुआ रहता है, उन्हें कोई पाइप नहीं होता है। ठीक है ना, पूरे शरीर में ब्लड पाया जाता है। अगर मान लो उसमें एक छेद हो जाए कहीं से भी तो उसी में से ब्लड निकलता रहता है और उस जीव की क्या मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उनमें पाइप नहीं पाया जाता है। जैसे देखिएगा इस प्रकार के जीवों में क्या होता है? नस नहीं होती है और जो ब्लड प्रेशर भी नहीं बनता है। भाई जो प्रेशर है ब्लड का वो भी नहीं बन पाता है, क्योंकि ब्लड का प्रेशर कब बनता है? जब एक पाइप होता है, जब एक नस होती है उसमें बनता है। ठीक है ना, तो इनमें नस नहीं होती है। ऐसे जीव वाह्य कंकाल में पाया जाता है। जो वाह्य कंकाल आपने देखा होगा समुद्र में जो कंकाल टाइप में होते हैं, सीप टाइप में होते हैं, उनमें क्या होता है? कोई भी अंदर क्या होता है? कोई नस नहीं होती है। उनमें जो ब्लड होता है अंदर भरा हुआ होता है। ठीक है ना, जैसे सीप होता है, आपने समुद्र में जाके देखे होंगे, भिन्न प्रकार के जीव होते हैं, उनमें ब्लड नहीं पाया, उनमें जो ब्लड पाया जाता है वो अंदर पाया जाता है, मतलब जो पाइप में नहीं पाया जाता है। बात समझ पा रहे हैं? चलिएगा नेक्स्ट आगे जानकारी लेते हैं। ऐसे जीवों में ब्लड गाढ़ा हो जाता है। कैसा हो जाता है? गाढ़ा। भाई पतला होगा तो निकल जाएगा, तो ऐसे जीवों में ब्लड कैसा होता है? गाढ़ा होता है, मतलब ठीक है ना। जैसे आपका तिलचट्टा हुआ, मच्छर हुआ, कछुआ हुआ, कछुआ, ठीक है ना। तो इनमें क्या है? इनमें नसें नहीं पाई जाती हैं, इनमें नसें नहीं पाई जाती हैं। आप मच्छर में छेद कर दीजिएगा तो मच्छर मर जाता है। कछुआ में छेद कर दीजिएगा, कछुआ पूरा मर जाएगा, पूरा ब्लड इसका निकल जाएगा। तिलचट्टा इसमें छेद कर दीजिएगा, पूरा ब्लड निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें नस नहीं है, इसमें नस नहीं है। इनका जो ब्लड है इनके पूरी बॉडी में इधर उधर घूमता रहता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तीसरा होता है मिक्स रक्त परिसंचरण। इसे बोलते हैं मिक्स ब्लड सर्कुलेशन। मिक्स ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ जगह आपके पाइप भी लगे होते हैं, लेकिन कुछ जगह ब्लड खुला हुआ बहता है, कुछ जगह पाइपों में बहता है और कुछ जगह खुला हुआ बहता है। तो इसीलिए बोलते हैं इसको मिश्र रक्त परिसंचरण। ठीक है ना। इस जीवों में कुछ जगह नस होती हैं और कुछ जगह नस नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे आपकी मछली हुई, क्या हुई? मछली। आपने देखा जब मछली को लेके आते हैं तो आप कुछ लोग काटते हैं उनको, और काटने के बाद उनमें आप देखते होंगे थोड़ा सा ब्लड निकलता है, ज़्यादा ब्लड नहीं निकलता। और कुछ जगह क्या होता है? बहुत कम ब्लड निकलता है, कुछ जगह ज़्यादा निकल जाता है। इसका मतलब कुछ जगह तो उसमें क्या है? नस होती हैं और कुछ जगह नस नहीं होती हैं। इसका मतलब जो मछली हमारी जो आती है वो आती है आपका मिश्र रक्त परिसंचरण के अंतर्गत। याद रहेगा, क्वेश्चन आपको यही पूछेगा कि मछली जो है किस परिसंचरण में आती है। तो नाम याद रखें, मिक्स रक्त परिसंचरण, याद रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका, देखो ये कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको अंतर देखना है। क्या देखना है? अंतर। आपको डिफरेंस देखना है। क्या आपका जो धमनी है अर्टरी और सुराह है वैन, इन दोनों में क्या अंतर है? आपको देखें, पहले सिंपल भाषा में देखिए प्रैक्टिकल करके। प्रैक्टिकल करने में बहुत अच्छा लगता है जब आप प्रैक्टिकल करते हैं। तो देखिए यहाँ हमारी जो नसें होती हैं, देखा है ना, नसें होती हैं, आपको नीली नीली नस दिखाई दे रही होंगी, और डॉक्टर क्या करता है? इन्हीं नसों से खून निकाल देता है।
डॉक्टर हमारा क्या है, इन्हीं नसों से खून निकाल देता है। इन्हीं नसों को, जो नीली नस होती हैं, इन्हीं नसों को बोलते हैं हम सिरा। क्या बोलते हैं? सिरा। लेकिन जो हमारी धमनी होती हैं ये हमारे इसमें अंदर होती हैं, हमारे शरीर इसमें शरीर में अंदर होती हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं। जो नीले रंग की जो दिखाई देती हैं उन्हें बोलते हैं हम सिरा। अब डॉक्टर आता है, इंजेक्शन लगाता है और ऐसे करके खींच लेता है ब्लड को। तो बताइए वो धमनी से ब्लड खींचता है सिरा से? तो आपको याद होना चाहिए भाई, वो जो आपका सिरा है वहाँ से ब्लड खींच लेता है। आपको जो बोतल लगाई जाती है तो आपको यहाँ पर ये जो नीली नीली दिखाई दे रही हैं ये आपके सिरा में लगाई जाती है सुई। किस में लगाई जाती है सुई? सिरा में। तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, चिंता मत करें, डॉक्टर ही बन सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो सिरा में सुई लगाकर आप जो है क्या कर देते हैं, ब्लड को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि धमनी में और सिरा में क्या अंतर होता है। ठीक है, देखिएगा, इसका जो धमनी का रंग होता है वो लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। जबकि सिरा का जो रंग होता है वो नीला होता है। कैसा होता है? नीला। पहला अंतर। इसके बाद बात करें, धमनी में जो रक्त बहता है वो शुद्ध बहता है। कैसा? शुद्ध। जबकि सिरा में जो रक्त बहता है वो अशुद्ध बहता है। कैसा बहता है? अशुद्ध। अभी हम पूरा डिटेल में बताएंगे कि शुद्ध रक्त कैसे बहता है और अशुद्ध रक्त कैसे बहता है। ठीक है, पहले अंतर देख लीजिएगा। और धमनी में क्या होता है, ये हार्ट से निकलने वाली, हार्ट से जो नसें निकलती हैं इन्हीं को क्या कहते हैं? धमनी। मतलब हार्ट से, हमारे हृदय से कुछ नसें निकली होती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? धमनी। ठीक है ना। लेकिन जो फेफड़े से जो नसें निकली होती हैं उन्हें बोलते हैं सिरा। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिएगा हार्ट से यदि नसें निकलती हैं तो उसको बोलेंगे धमनी। यदि हमारे सिरा से, मतलब फेफड़े से जो नसें निकलती हैं उनको बोलेंगे क्या? सिरा। बात समझ पा रहे हैं? आप समझिएगा, धमनी जो है हार्ट से निकलकर ये जो है कहाँ चली जाती है? शरीर में चली जाती है। भाई धमनी जो है हार्ट से निकली, हार्ट से नसें निकली और ये निकलने के बाद किस में चली गई? शरीर में चली गई। लेकिन सिरा में क्या होता है, सिरा से जब फेफड़ों से जब निकलती हैं तो क्या हार्ट में चली जाती हैं। भाई फेफड़ों से जो नसें निकलती हैं जिन्हें बोलते हैं सिरा, तो ये कहाँ चली जाती हैं? हार्ट में चली जाती हैं। किस में चली जाती हैं? हार्ट में। और फिर हार्ट से क्या निकलती हैं? धमनी। हार्ट से क्या निकलती हैं? धमनी। तो ये आपको जो है अंतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, ये अंतर समझ में आ गया होगा। एक दो बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका प्रेशर हाई होता है। कितना होता है? 120। कितना होता है? 120। आपने कभी देखा होगा ब्लड प्रेशर ऐसे करके लिख देते हैं 120/80। देखा है? 120/80। मतलब आपका जो प्रेशर है कम से कम 80 रहना चाहिए और अधिक से अधिक 120 होना चाहिए। इसके बीच में है तो आप स्वस्थ हैं। ठीक है, और इसका सिरा का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? 80 होता है, यानी कम होता है। ठीक है, इसमें तेज प्रेशर होने पर बाल्व लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिएगा, इसमें प्रेशर क्या होता है? बहुत तेज होता है। यदि हम बाल्ब लगा देंगे तो बाल्ब क्या हमारा फट जाएगा, टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। इसलिए इसमें बाल्ब लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और सिरा में क्या है? ब्लड आराम आराम से बहता है। तो इसमें क्या बाल्ब लगाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ब्लड जो है वापस ना चला जाए, ब्लड जो है वापस ना चला जाए। ठीक है, नोट कुछ हमने नोट में जानकारी है, यहाँ पे देखिएगा। धमनी शरीर की अधिक गहराई पर होती है, हमने बताया अभी, क्योंकि धमनी जो होती है शरीर में अधिक गहराई पर होती है, आपको दिखाई नहीं देगी, बाहर अंदर होगी। ठीक है, जबकि जो सिरा होता है ऊपर पाया जाता है, सिरा होता है ऊपर पाया जाता है। अभी हमने आपको बताया यहीं से डॉक्टर क्या है? खून निकाल लेता है। तो डॉक्टर इंजेक्शन सिरा में ही लगाता है। किस में लगाता है? सिरा में ही लगाता है। बात समझ पा रहे हैं? जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब आप इंजेक्शन कहाँ लगा रहे हैं, बताइए धमनी में लगा रहे हैं या सिरा में लगा रहे हैं, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। मच्छर सिरा से ही खून चूसते हैं। रात को मच्छर आते हैं ना, मच्छर आपने देखा मच्छर, तो मच्छर जो होते हैं आपको सिरा से, ये जो सिरा है ना इसी से खून चूस लेते हैं। क्या करते हैं? खून चूस लेते हैं। ठीक है ना। और ब्लड डोनेशन में भी खून जो है सिरा से ही दिया जाता है। आप जो ब्लड डोनेशन बहुत अच्छी बात है, सब करिएगा, बहुत अच्छे शिविर जहाँ लगते हैं, आप लगता है कि हम ब्लड देने के लायक हैं तो आप डोनेशन जरूर करिएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा लगता है। जो डोनेशन में जो ब्लड दिया जाता है, डोनेशन में जो ब्लड दिया जाता है वो आपके सिरा से ही निकाला जाता है। तो धमनी और सिरा में दोनों में अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि धमनी क्या होती है, सिरा क्या होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, मानव का जो टेम्परेचर होता है अंदर से 37 सेल्सियस होता है। ठीक है, ये फिक्स रहता है। क्या रहता है? फिक्स। जबकि 98.6 फ़ारेनहाइट होता है।
जबकि इसका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 होता है, सेल्सियस में 37 होता है। मानव के अंदर जो होता है ये फिक्स रहता है। इसको हम प्रजनन में पढ़ाएंगे कि हमारा जो वृषण है बाहर क्यों लटका हुआ होता है, बाहर को वृषण को क्यों लटका देते हैं, क्योंकि अंदर जो तापमान होता है वो 37 डिग्री फिक्स रहता है, घटता बढ़ता नहीं है। हर प्रकार के मौसम में हमारा शरीर का जो तापमान होता है अंदर से कितना होता है 37 डिग्री। मतलब मौसम कोई सा भी सही, अंदर जो रहेगा फिक्स रहेगा कितना 37.5 डिग्री, ठीक है ना। अब जो मछली है, मगरमच्छ है, नेवला, सर्प, इन सभी में जो तापमान रहता है वो घटता बढ़ता रहता है। जो हमारे ये मछली, मगरमच्छ, नेवला, सर्प, इनके जो शरीर में तापमान है ना तो ये घटता बढ़ता रहता है। कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कहीं मौसम के अनुसार कम हो जाता है, जो ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे होता है। लेकिन मानव में कितना फिक्स होता है 37 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट यदि फिजिक्स कहता है, फिजिक्स क्या कहता है, देखिए आपने कभी कभी ठंडों में देखा होगा कि अंदर रजाई के अंदर आप सो जाते हैं। जब कोई आपके व्यक्ति बाहर से आता है तो कहते हैं, तो वो आके क्या आपकी रजाई को उघाड़ देता है, तो आप कहते हैं ओह ठंड लग रही है, ठंड। तो इसका मतलब जो गर्मी होती है वो ठंड की ओर आकर्षित हो जाती है। जो अंदर की आपकी जो गर्मी है वो ठंडी की ओर क्या है आकर्षित हो जाती है और आपको भी ठंड लगने लगती है। तो क्या फिजिक्स का रूल कहता है, फिजिक्स का रूल क्या कहता है कि गर्म चीज़ ठंडा की ओर चली जाती है, कि गर्म चीज़ कहाँ चली जाती है, ठंडा की ओर चली जाती है। इसलिए ठंड में बिना गर्म कपड़े पहने नहीं रह सकते, अन्यथा क्या होगा बीमार पड़ जाओगे, अन्यथा व्यक्ति जो है बीमार पड़ जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जानकारी और लेते हैं। शरीर में ब्लड कैसे जाता है, भाई ये हमें पता होना चाहिए कि ब्लड आखिरकार शरीर में कैसे जाता है, किस किस तरीके से जाता है, सभी अंगों में कैसे प्रोवाइड होता है, सभी अंगों से कैसे चला आता है, किस प्रकार से ब्लड घूमता रहता है, इसको हम जानेंगे बहुत अच्छी तरीक़ा से, समझने का प्रयास करिएगा। ये हमारा हार्ट है, हमारी क्या है महाधमनी, क्या है महाधमनी। जो हमारी महाधमनी होती है यहाँ से ब्लड जाता है धमनी में, और धमनी से जाता है छोटी धमनी में जाता है, और फिर इसके बाद छोटी धमनी से हमारी जो केशिका होती है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। ये है आपकी केशिका, क्या है केशिका, भाई ये कोशिका नहीं है, ये है आपकी केशिका। तो केशिका में चला जाता है ब्लड, कहाँ चला जाता है केशिका में चला जाता है। तो नोट में लिखिएगा ब्लड साथ में क्या ले जाता है ऑक्सीजन ले जाता है। भाई हमने बता दिया पहले, जब इससे पहले चैप्टर में ब्लड क्या ले जाता है साथ में ऑक्सीजन ले जाता है, धक्का लगाता हुआ जाता है, ठीक है ना। अब केशिका में जैसे ही ब्लड आता है, केशिका में ब्लड जैसे ही आता है तो यहीं पर क्या है हमारी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 100% एग्जाम में कि बताइएगा वो कौन सी जगह है, वो कौन सा अंग है, ठीक है ना, वो कौन सी जगह है जहाँ से कार्बन मतलब ऑक्सीजन आपकी कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। तो उसी को बोलते हैं हम केशिका, क्या बोलते हैं केशिका, याद रहेगा कभी नहीं भूलेंगे। देखिएगा फिर केशिका से छोटी आंत में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ठीक है ना। पर यहाँ से छोटी सिरा में, छोटी सिरा से फिर सिरा में, सिरा से फिर महासिरा में, और फिर महासिरा क्या है हमारा अशुद्ध रक्त को हार्ट में ले लेता है, किसमें हार्ट में ले लेता है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए अब टॉपिक का हम हार्ट के भी बारे में भी जानने का बहुत भरपूर प्रयास करेंगे, ठीक है ना, किस प्रकार से पंप होता है। यहाँ देखिएगा केशिका ब्लड से लौटते समय क्या लाती है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आती है, ठीक है ना, ये अभी हमने बता दिया है। केशिका में शुद्ध रक्त को और अशुद्ध रक्त मिलता है, ये हमने बता दिया अभी। केशिका में क्या शुद्ध का क्या हो जाता है अशुद्ध हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद सबसे छोटी नसें केशिका होती हैं, केशिका सबसे छोटी नसें क्या होती हैं केशिका होती हैं। धमनी में ऑक्सीजन होती है, धमनी में क्या होती है ऑक्सीजन, जबकि सिरा जो होता है उसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है ना। धमनी में O2 रक्त और सिरा में CO2 रक्त बहता है, ठीक है। तो इसको भी हमने अच्छे से